चलिए गुड इवनिंग सभी को। चलिए मैं जो इंग्लिश के बारे में बात करने जा रहा हूँ कि आज आखिर इंग्लिश है क्या। लोग जो है बोलते हैं इंग्लिश इंग्लिश, तो इंग्लिश है क्या, चलिए उसको जानेंगे। और सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के बारे में। थोड़ा माइक नहीं है तो हो सकता है साउंड कम ही आएगा, लेकिन फिर नेक्स्ट टाइम से साउंड रहेंगे क्योंकि माइक आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश आखिर है क्या, यानी कि व्हाट इज इंग्लिश। व्हाट इज इंग्लिश, लोगों को बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं कि आखिर इंग्लिश आखिर है क्या, ये है ना। तो अगर हम बात करें अगर सीधे सीधे, तो इंग्लिश है क्या, ये है लैंग्वेज। लैंग्वेज यानी कि भाषा कह सकते हैं। और लैंग्वेज अगर बात करें आखिर लैंग्वेज होता क्या है, अगर बात करें कि व्हाट इज लैंग्वेज, अगर इंग्लिश क्या है तो लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्या है तो हम कहेंगे हिंदी में ही कि ये बातचीत करने का जरिया है। अगर हम किसी से अगर बातचीत करते हैं तो या तो हिंदी में कीजिए या तो इंग्लिश में कीजिए, ये भी एक भाषा है और वो भी एक भाषा ही है। तो हम जो है नॉर्मली जो है भाषा यानी कि एक दूसरे से बातचीत करने के लिए हम जो है लैंग्वेज यानी कि इसका सहारा लेते हैं, भाषा का। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि आखिर ये भाषा क्या है, तो हम ये कह सकते हैं उसको नॉर्मली भाषा में कि हम अपनी बातों को दूसरे को बताने के लिए जिसका सहारा लेते हैं उसे हम भाषा कहते हैं, यानी कि लैंग्वेज कहते हैं। तो जिस तरह से हिंदी उस तरह से इंग्लिश। तो इंग्लिश अगर बात करें यानी कि आखिर जो लैंग्वेज आया तो इसके लिए कुछ ना कुछ तो नियम होंगे, है ना, जानने के लिए। तो हम जो है इसको जानते हैं पहले किससे, तो अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट यानी अल्फ़ाबेट, आप सुने होंगे कि अल्फ़ाबेट कितने होते हैं, यानी आपको बता दें कि अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं। लोग कहते भी हैं कि अल्फ़ाबेट जो है 26 होते हैं, लेकिन नहीं, अल्फ़ाबेट एक ही होते हैं। यानी उसमें जो लेटर होते हैं वो कह सकते हैं कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। जैसे ये अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट ये कितने होते, तो मान लीजिए एक ही होता है ये। लेकिन इसमें जो है ये लेटर जो होते हैं, लेटर लेटर जो कि हम सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं इंग्लिश का, जो कि लेटर होते हैं इसमें 26, ठीक है। और इसी लेटर को जो है दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक कह सकते हैं वोवेल और दूसरा कह सकते हैं कॉन्सोनेंट। जो कि वोवेल कह सकते हैं हिंदी में स्वर, और कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो स्वर कितने हैं, तो 5, और यानी वोवेल हो गए, और कॉन्सोनेंट कितने हैं, तो 21, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में जो है हम जानते हैं विस्तार से। वोवेल हो गया, कॉन्सोनेंट हो गया, फिर आगे जाएंगे इंग्लिश के बारे में जानेंगे, ग्रामर पढ़ेंगे यानी कि नाउन प्रोनाउन, और भी जो है दिस डेट पढ़ेंगे आगे। तो फिलहाल इतना जान लेते हैं कि व्हाट इज इंग्लिश। तो इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, और लैंग्वेज क्या होता है, तो लैंग्वेज यानी बातचीत करने के लिए जो है हम उसका सहारा लेते हैं किसी से बात करने के लिए। तो हो गया भाषा यानी कि लैंग्वेज। अब बात कर लेते हैं कि लैंग्वेज पढ़ने के लिए हमें क्या सब पढ़ना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा अल्फाबेट, जो कि वहीं से स्टार्ट होता है। तो अल्फाबेट कितने होते हैं, ये होते हैं एक, ठीक है। और इसमें लेटर कितने होते हैं, तो ये होते हैं 26। और लेटर जो है उसको दो भाग में डिवाइड किया गया है, बांटा गया, एक वोवेल और दूसरा कॉन्सोनेंट। और भी अगर हम बात करें तो इसमें और भी बातें आती हैं कि लेटर क्या है, वर्ड क्या है। चलिए देख लेते हैं। जैसे कि अगर आप अल्फाबेट पढ़ेंगे तो उसमें लेटर पढ़े हैं कि लेटर जो है सबसे छोटी इकाई है। चलिए लेटर, लेटर से मिला करके बना वर्ड, और वर्ड से मिला करके बना सेंटेंस। यहां तक कह सकते हैं सेंटेंस। अब बोलेगा लेटर क्या होता है, तो आप पढ़े हैं, यहाँ भी बोले हैं अल्फाबेट यानी कि ए टू जेड। ए टू जेड यानी कि एबीसीडी पढ़ते हैं ना, एबीसीडी एफ, वही जो है ए टू जेड। और ये भी एबीसीडी में से कुछ जो है निकाल लेते हैं, जैसे कि अगर हम अल्फाबेट में से, इसमें से अगर हम जैसे निकाल लें बी निकाल लें, और इसी में से अगर हम ओ निकाल लें और फिर वाई निकाल लें, तो इसका मीनिंग क्या आएगा, इसका मीनिंग आएगा बॉय यानी कि लड़का। अगर इसी में अगर ये अगर कॉमा लगा दें, कॉमा आ जाएंगे, तो ये दरअसल ये वर्ड नहीं कहलाएंगे, अब कहलाएंगे लेटर, ठीक है। अगर इसमें से ये कॉमा हट जाए तो कहलाएंगे वर्ड, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस में क्या है कि ये लेटर से बना वर्ड, और वर्ड से मिला करके बन जाएगा सेंटेंस। जैसे कि दिस, ये भी एक वर्ड है जिसका अर्थ होता है यह। अगला कह सकते हैं इज, ये भी एक वर्ड ही है, अगर कॉमा लगा दे तो वर्ड ही है। जैसे दिस इज काउ, ये भी वर्ड है। ये अलग वर्ड, ये अलग वर्ड, ये अलग वर्ड, यानी इसको पढ़ेंगे ऐसे नहीं पढ़ेंगे दिस इज काउ, इसको ऐसे पढ़ेंगे दिस इज
काउ, अलग अलग मीनिंग मतलब अर्थ निकलेगा। अगर इसी को कॉमा को हटा देगा तो दिस इज काउ। और कर ले, फॉर एग्जाम्पल दैट इज बॉय, दैट इज बॉय। तो ये एक वर्ड हो गया, यहाँ अगर कॉमाज लगा दे यहाँ पे तो ये अलग वर्ड, ये अलग वर्ड और ये अलग वर्ड, लेकिन यहाँ से अगर निकाल दें तो ये हो गया एक सेंटेंस यहाँ। चलिए यहीं तक है, बाकी वीडियो को लंबा ना बनाते हुए यहीं तक एंड करते हैं। धन्यवाद।